आज के सेशन में आपको एक स्टडी देने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो इवन इन ऑप्शंस ट्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। तो इसमें रिस्क भी बहुत कम होने वाला है, रिवॉर्ड ठीक ठाक होगा, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन रिस्क बहुत कम होगा। और इस स्ट्रैटेजी में आपको कुछ नहीं करना है, महीने के स्टार्टिंग में लगा दिया और महीने के एंड में एग्जिट कर दिया, दैट्स इट। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा आज इस वीडियो में। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जहां पर हम स्टॉक, फाइनेंस और ट्रेडिंग से जो बात करते हैं, उससे कैसे पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, ये इस सीरीज का एक पार्ट है। लेकिन एक्चुअली में ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में लोग जब सुनते हैं तो उनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में हो सकता है ट्रेड। बहुत से कम लोग हैं जो स्टॉक में भी ऑप्शंस करना चाहते हैं, ठीक है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि स्टॉक में ऑप्शंस करने के कितने फायदे हैं। ओके, बहुत फायदे हैं। इवन इफ यू आर अ बिगिनर, आई थिंक यू शुड स्टार्ट फ्रॉम ऑप्शंस इन स्टॉक, नॉट ऑप्शंस इन इंडेक्स। ओके, तो इंडेक्स वर्सेस ऑप्शंस देख लेते हैं पहले, इंडेक्स वर्सेस स्टॉक देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस आता है इनमें, ठीक है। सबसे पहला और सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि इंडेक्स की जो वॉलेटिलिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी हाई होती है, इसका मतलब कि इसमें जो फ्लक्चुएशंस होते हैं आपके प्रॉफिट में, आपके लॉस में, वो भी बहुत हाई होते हैं और क्विक होते हैं, ठीक है। तो एज अ बिगिनर आप उतनी फ्लक्चुएशन के लिए यूज टू नहीं होते हो। कभी आपका प्रॉफिट में 1000 रुपये प्रॉफिट में चल रहा है, कभी आपका 1000 रुपये लॉस में चल रहा है, फिर वो 2000 प्रॉफिट में चला गया, फिर अचानक से 3000 लॉस में चला गया। इतनी फ्लक्चुएशन के लिए आप अभी तैयार नहीं रहते हो और इसलिए उस पर्टिकुलर मोमेंट पर गलत डिसीजन लेते हो आप। एंड उसी चीज को ऑप्शंस इन इक्विटी या फिर ऑप्शंस इन स्टॉक कम कर देता है, क्योंकि स्टॉक में वॉलेटिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है एज कंपेयर टू निफ्टी और बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में तो बहुत ही ज्यादा होती है। ओके, तो ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है एक्सपायरी डेट। ओके, पहले निफ्टी बैंक निफ्टी में भी जो एक्सपायरी होती थी वो मंथली होती थी कि मंथ के स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ओके, और वो मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होगा। लेकिन बाद में फिर कुछ चेंजेस किए गए और मंथली से वीकली एक्सपायरी हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ओके, तो इंडेक्सेस में वीकली एक्सपायर होने लगी, मतलब हर वीक के थर्सडे को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होंगे। इसकी वजह से वॉलेटिलिटी और बढ़ गई मार्केट में, निफ्टी बैंक निफ्टी में। ओके, अब जो स्टॉक्स होते हैं उनमें अभी भी मंथली एक्सपायरी होती है, उसमें वीकली एक्सपायरी नहीं है। ओके, तो इस वजह से आपका जो स्टॉक होता है वो उतना वोलेटाइल नहीं होता है, या फिर जनरली स्टॉक उतने वोलेटाइल नहीं होते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। तो वो आपके पास टाइम ज़्यादा होता है टिल एक्सपायरी। अब देखो, एक्सपायरी जितना पास होता है थीटा उतना ही स्ट्रांग होता है। ओके, तो मान लेते हैं अगर आप मंडे को पोजीशन बनाते हो तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन मिला आपको, और थर्सडे को तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होगा। तो 3 दिन में आपको अपनी पोजीशन एग्जिट करनी पड़ेगी या फिर स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी पड़ेगी विद इन 3 डेज। लेकिन मान लेते हैं आप डेली ट्रेड करने वाले बंदे नहीं हो, आप क्या करोगे? तो उस केस में आप स्टॉक के ऑप्शंस में ट्रेड करो। उसमें स्टार्टिंग से लेकर मंथ के लास्ट थर्सडे तक आपके पास ऑलमोस्ट 20 से 22 दिन होते हैं, ठीक है। 20 से 22 दिन होते हैं। उस केस में आप आराम से एक स्विंग ट्रेड ले सकते हो, आराम से आप एक डे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। दोनों चीजें इसमें आराम से पॉसिबल है, ठीक है। तो बेसिकली हम आज समझने वाले हैं कि स्टॉक में ट्रेड करके, स्टॉक के ऑप्शंस में ट्रेड करके आप डे ट्रेडिंग कैसे करोगे, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करोगे, और इन केस अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे आने वाला तो उसको शॉर्ट सेल कैसे करोगे, एंड रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम कैसे बना सकते हो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से, जो मैंने वीडियो के इंट्रो में बात की थी, ठीक है। और तो और अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है तो आप उसको भी हेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, स्पेसिफिकली इन स्टॉक्स। ओके, तो इस वीडियो को एंड तक देखो और एक भी पार्ट मिस मत करना, अदरवाइज आप काफी कुछ लूज कर दोगे। तो सबसे पहला पार्ट कि डे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं स्टॉक्स में, ओके, या फिर स्टॉक्स के ऑप्शन में। अब देखो, जो स्ट्रैटेजी होगी सब बिल्कुल प्राइस एक्शन की जैसी होगी। जिन लोगों ने मेरा प्राइस एक्शन वीडियो देखा है वो आराम से इसमें ट्रेड कर लेंगे। तो अगर आप नहीं दिखा है तो जाके पुरानी वीडियोस देखो प्राइस एक्शन की, ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें मैंने आपको पूरा प्राइस एक्शन समझाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर ऊपर कहीं मिल जाएगा, ठीक है। उस वीडियो को देखो जाके, सारी वीडियोस की स्ट्रैटेजी समझो और फिर आप यहाँ पे आके ट्रेड कर सकते हो आराम से। तो हमें क्या करना है, हमें डे ट्रेडिंग के लिए अपना जो आइडिया होता है, जैसे हम प्राइस सेक्शन में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं वो सब बनाएंगे इसमें, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के ट्रेड कर रहे होते हो तो ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की बेसिस पे मान लेते हैं मैंने बता लिया अपना रेसिस्टेंस, ठीक है। ये एक रेसिस्टेंस था जो हमें दिख रहा है। अब मार्केट ने गैप अप दिया, मतलब कि ब्रेकआउट हो गया, ओके, ब्रेकआउट हो गया। तो अब अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे आप बाइंग पोजीशन बनाते हैं और ये आपका मोस्ट प्रोबेबली टारगेट हो जाता, ठीक है। दिस माइट बी योर टारगेट। अगर आप एक इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, एक डे ट्रेडिंग पोजीशन बना रहे हो, तो ये आपका टारगेट हो जाता, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम है और ये नेक्स्ट स्टॉप है।
ठीक है, पहला स्टॉप तो यहाँ पे था जो कि HDFC बैंक ने क्रॉस कर लिया, और दूसरा स्टॉप जो है आपका समवेयर अराउंड यहाँ पे भी आ सकता है, तो ये आपका टारगेट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसी चीज को आप ऑप्शंस में कर सकते हो। लोग पूछेंगे ऑप्शन करने का फायदा क्या है? देखो, इन्वेस्टमेंट कम लगेगी और प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ये फायदा है ऑप्शंस में ट्रेड करने का। लेट मी शो यू हाउ। चलिए अभी देखते हैं, मतलब मान लेते हैं अगर मेरे को ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका कॉल ऑप्शन बाई करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इसका कॉल ऑप्शन बाई करना पड़ेगा, और मैं एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन ले लेता हूँ। कितना? ये 1460 का आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन अभी ले लेता हूँ, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत टाइम है, 14 अक्टूबर है, अभी एक्सपायरी में काफी टाइम है, तो इतना ज्यादा टाइम डीके नहीं होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऑप्शन में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाके ये कॉल ले लिया, इसको मैंने बाई किया। ठीक, अब देखो बाई करने में यहाँ पे 550 शेयर, 550 शेयर्स का लॉट है इसका, तो ऐसे ही हर स्टॉक का अलग अलग लॉट होता है। ओके, हर एक स्टॉक का अलग अलग लॉट होता है, इसका 550 शेयर का लॉट है। अब यहाँ पे 550 शेयर्स को बाई करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 11,385 रुपीज देने हैं। एज यू नो कि ऑप्शन में जब प्रीमियम पे करते हो या फिर जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट काफी कम होती है। दैट्स वाई यहाँ पे 550 शेयर में ट्रेड करने के लिए मेरे को चाहिए सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपीज। ओके, बट अगर मैं वही चीज इसमें करने लगा, HDFC बैंक में अगर मैं मान लो 500 शेयर में ट्रेड करने जाता तो कितना चाहिए मेरे को? 1,43,000 1,43,000। ठीक है, तो अराउंड 1,44,000 के आसपास आपको कैपिटल चाहिए होगा टू ट्रेड इन 500 स्टॉक्स, 500 शेयर्स। तो सबसे बड़ा फायदा लेवरेज बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, लेवरेज बहुत ज्यादा मिलता है। तो जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत हो जाते हैं एक्सपर्ट, उनकी एनालिसिस अच्छी होती है, आपको लगता है कि आपकी एनालिसिस अच्छी हो रही है, तो आप डेफिनेटली इसमें आ सकते हो, ऑप्शन बाइंग कर सकते हो और पैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, लेकिन लेट मी टेल यू कि ये थोड़ा रिस्की है एज कम्पेयर टू इक्विटी। इक्विटी से तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में डेफिनेटली अगर मार्केट रिटर्न होता है या फिर मार्केट मूवमेंट दूसरी डायरेक्शन में लेता है तो आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग अगर करना है, इसमें डे ट्रेडिंग करनी है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको एनालिसिस, जो आपकी टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन है, वो अच्छे से आपकी क्लियर हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक तरीका। डेफिनेटली आप इसको शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो आप यहाँ पे इसको पी बाई कर सकते हो उसका, उस तरह आपका वहां पे भी काम हो जाएगा, तो कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा आपको। ये फायदा है डे ट्रेडिंग करने का इन स्टॉक ऑप्शंस। ओके, और कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी है, मैंने सब कुछ प्राइस एक्शन वाले वीडियो में बता रखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा पूरे प्लेलिस्ट का, प्लीज देखना जरूर। फ्री में मिल रहा है तो यार उसको फ्री मत समझो। ठीक है, फ्री में मिल रहा है तो उसको वैल्यू दो और देखो एक बार जाके। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, अब देखिए स्विंग ट्रेडिंग का बेसिकली क्या होता है कि लोग इक्विटी में करते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, इक्विटी में जैसे मान लो लगता है आपको कि ये ब्रेकआउट मिला वनडे के चार्ट पे और ये आगे निकलेगा स्टॉक, तो वहाँ पे आप बाई करके रखोगे। ओके, वही चीज़ आप इसमें भी कर सकते हो। ओके, देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं अभी अगर मैं वनडे के चार्ट पे एनालिसिस करूं तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये देखो अभी यहाँ पे एक सपोर्ट रेसिस्टेंस था ये। ठीक है, रेसिस्टेंस था, इसके नीचे स्टॉक गया। ओके, इसके नीचे स्टॉक गया, टिक नहीं पाया, फिर ऊपर आ गया। अब यहाँ से चांसेस है कि मार्केट एक बाउंस बैक ले सकता है, और बाउंस बैक लेके कहाँ तक जा सकता है, जो उसका पहला स्टॉप होगा वो हो सकता है ये हो जाए। ठीक, और दूसरा स्टॉप होगा वो हो सकता है ये हो जाए। ओके, अब अगर आप एनालिसिस कर रहे हो सही से तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। जैसे मान लो अगर आप मान लेते हैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करते हो इक्विटी में, तो यहाँ पे आपका 1438 पे स्टॉक है। ठीक है, 1438 पे स्टॉक है, और आपका मान लेते हैं यहाँ पे पहुँच गया 1514 पे। ठीक, तो कितना हो गया टोटल 2 और आपका 60 और 76। ठीक है, 76 पॉइंट का यहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगा। 76 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिलेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे 100 स्टॉक बाई करते हो, जैसे मान लेते हैं इसका आपने अगर इस टाइम पे 100 स्टॉक बाई किया, ठीक है, 100 स्टॉक बाई किया जिसमें आपको लगेंगे 28,000 की इन्वेस्टमेंट, उस पर आपका प्रॉफिट हो जाएगा 7,600 रुपये का। तो अगर आपका इतना लंबा आपको मिलता है प्रॉफिट, तो 7,600 रुपये का प्रॉफिट होगा 100 स्टॉक में इन्वेस्ट करने पे। ठीक है, मान लो अगर मैं इसको 500 बना दूँ, ठीक है, तो आपको 1,43 रुपीज़ चाहिए, 1,43 रुपीज़ चाहिए, और इसमें आपको जो प्रॉफिट होगा अराउंड 35,000 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, और वही चीज़ अगर आप इसमें करो, ठीक है, वही चीज़ अगर आप मान लेते हैं अब इस टाइम पे आपको पता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, इन द मनी ऑप्शन में आऊँगा। इन द मनी ऑप्शन में आएंगे, कितने में आएंगे, मान लेते हैं मैंने लिया 1440 का। ठीक है, इन द मनी क्या, एट द मनी लेते हैं, 1440 लेता हूँ मैं, तो HDFC बैंक
1440 ले लिया मैंने सी, ठीक। अभी चल रहा है 27 रुपये का, इसको मैंने कर लिया बाई। अगर इसको बाई करते हैं 550 शेयर तो आपका 15,000 का इन्वेस्टमेंट लगेगा। अभी ये 27 रुपीज़ पे है, 27 रुपीज़ पे है। और अगर मार्केट यहाँ तक पहुँचता है, इन द मनी हो गया, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है आपको जस्ट बाई इन्वेस्टिंग 15,000 रुपीज़। मोरलेस आपका जो इन्वेस्टमेंट है कहीं ना कहीं डबल हो सकता है, डबल क्या ट्रिपल भी हो सकता है। ओके तो देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में आप जब स्विंग ट्रेडिंग आप करते हो तो आपके पास टाइम ज़्यादा होता है। आप उसमें अगर मान लेते 1 महीने में नहीं हुआ, 2 महीने में नहीं हुआ, तो आप होल्ड करके रखे रह सकते हो। लेकिन यहाँ पे बस आपके पास प्रॉब्लम ये है कि टाइम कंस्ट्रेंट है। तो अगर आपके एनालिसिस के बेसिस पे ये आप कह लो कि 1 महीने में आप पहुँच सकता है या फिर 2 महीने में पहुँच सकता है, तो आप आराम से ट्रेड ले लो और अप टू 3 महीने का ट्रेड ले सकते हो आप। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने दिखाया HDFC बैंक और मैं कर रहा हूँ 1440, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप अक्टूबर का भी ले सकते हो, नवंबर, दिसंबर तक की एक्सपायरी का आप पोजीशन बना सकते हो यहाँ पे बाइंग साइड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है। मैंने मान लो अगर नवंबर का बनाना मेरे को लगता है कि 2 महीने बाद जाएगा ये, तो मैं नवंबर का ले लिया और इसको यहाँ पे पोजीशन बना सकता हूँ। थोड़ा सा महंगा हो जाएगा प्रीमियम उसका, लेकिन स्टिल यू कैन मेक दिस पोजीशन फॉर 2 मंथ, एटलीस्ट 2 मंथ, ठीक है। अब अगर आप इसमें ट्रेड करो तो उसका एक्सपायरी 2 महीने बाद है, तो मोस्ट प्रोबेबली थीटा बहुत कम होगा। ओके, दैट्स वाई इस तरीके की ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये हमने कवर कर लिया स्विंग ट्रेडिंग का पार्ट कि आप स्विंग ट्रेड कैसे कर सकते हो इसमें। अब देखो, अगर आप मान लेते हैं इक्विटी में ट्रेड करते हो, स्विंग ट्रेड ही करते हो, ठीक है, तो स्विंग ट्रेड में इक्विटी में एक ही ऑप्शन है आपके पास कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ही आप पैसे अर्न करोगे, नहीं या तो नहीं अर्न करोगे, कोई चांस ही नहीं है। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो कैसे स्विंग ट्रेडिंग पैसे अर्न करोगे। इक्विटी में आपने बाई करना है, सेल कर नहीं सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए 1 दिन से ज़्यादा, तो यही होगा प्रॉब्लम इन केस ऑफ इक्विटी। लेकिन अगर आप इक्विटी के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, मतलब स्टॉक के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेल की पोजीशन बना सकते हो। अब मान लेते हैं कि आपको एक एनालिसिस दिखी और मार्केट नीचे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी जिसके ब्रेक होने के बाद मार्केट नीचे गया, ठीक। अब इस पर्टिकुलर मोमेंट को कैप्चर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इंट्राडे में आप डेली बेसिस पे शॉर्ट करो, ठीक है, नहीं तो ऑप्शंस में एक पोजीशन बना के बैठ जाओ। ऑप्शंस में एक पोजीशन बना के बैठ जाओ। उसमें क्या करना पड़ेगा, बस आपको HDFC बैंक का पी बाई कर लेना है और मार्केट नीचे आएगा, आपको पैसे अर्न होते रहेंगे। कितना मतलब इंटरेस्टिंग सोचो कितना है। जिनको भी स्विंग ट्रेडिंग करनी होगी, जिनको भी स्विंग ट्रेडिंग करनी है, वो सिर्फ बाई साइड पे जा सकते हैं। मार्केट ऊपर गया तो पैसे मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे। यहां पे आप मार्केट नीचे आने पे पैसे अर्न कर सकते हो इन ऑप्शंस, इन इक्विटी। और मार्केट इतना वोलेटाइल भी नहीं है एज कंपेयर टू निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरीके से। तो इस तरीके से आप नीचे जाते हो मार्केट में पैसे बना सकते हो, और तो और ऊपर जाते हो मार्केट में पैसे बना सकते हो, वो भी स्विंग ट्रेडिंग करके और तो और डे ट्रेडिंग करके। अब चौथा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के बेसिस पे या फिर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, स्टॉक, ये करके आप रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो। बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रस्ट मी, अगर आपके पास कैपिटल थोड़ा ज़्यादा है तो यू कैन मेक दिस हैपन ऑल द टाइम, आराम से, ठीक है। तो देखिए, हर एक इंसान को ये पता होता है कि मार्केट कहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। देखिए, ये पता लगाना कि मार्केट इतने टाइम में कहाँ तक पहुँच जाएगा इज़ वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू ये पता लगाना कि इतने देर में मार्केट कहाँ तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक लेवल है 1530, ठीक है, 1530 एक लेवल है 1530। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमें कि यहाँ से ऊपर जाने के लिए मार्केट को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। यहाँ से ऊपर जाएगा, इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, इसको ब्रेक करेगा, तब जाके मार्केट ऊपर निकल सकता है। ओके, तो मान लेते हैं अगर आप ये एनालिसिस कर रहे हो कि मार्केट यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा इस महीने के एंड तक, क्योंकि अभी आसपास कोई आपका इवेंट नहीं है, आसपास कोई भी नया कुछ हो नहीं रहा है HDFC बैंक में, या फिर मार्केट नीचे ही गिर रहा है मोरलेस, ओके, ग्लोबल मार्केट भी वीक है, तो आपको लगता है कि मार्केट यहाँ तक नहीं पहुँचने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, 1530 है तो मैं आऊँगा यहाँ पे HDFC बैंक, ठीक है, 1540 का सी उठाया मैंने, ठीक, ये कितने का है, 4 रुपये का, ठीक, इसको मैं कर दूंगा सेल, ठीक है, इसको मैंने कर दिया सेल। अब अगर इसको आप सेल करोगे तो क्या होगा, इस लेवल से नीचे, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा, आप पुराने ऑप्शंस के वीडियोस देखो,
आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके चेक करो, ठीक है। अब अगर निफ्टी ये जो आपका HDFC बैंक है यहाँ कहीं भी घूमे, कुछ भी करे इसके नीचे, जो मन करे वो करे, अगर ये HDFC बैंक बाय द एक्सपायरी मतलब बाय द लास्ट थर्सडे इसको क्रॉस नहीं कर पाता है, ठीक, अगर क्रॉस नहीं कर पाता है तो बैठे बैठे आपको कुछ नहीं करना है, ये टोटल आपका कितना हुआ 550 इंटू 4 अराउंड 2500 के आसपास पैसे मिल जाएंगे। मतलब आपके कैपिटल पे 2% का रिटर्न, बैठे बैठे कुछ नहीं किया आपने, आप अपने कैपिटल पे 2% का रिटर्न जनरेट कर रहे हो जस्ट बाय प्लेसिंग एन ऑर्डर। देखिए आपको लग रहा होगा कि बहुत कम है कि यार क्या है 2% ही तो मिल रहे हैं बस, लेकिन फैक्ट ये है कि 2% इज नॉट ए स्मॉल डील। अगर आपके पास कैपिटल है ठीक ठाक तो ये 2% कम नहीं है, ओके। अगर आप रेगुलर ट्रेडर नहीं हो तो आपके लिए 2% कम नहीं है, ओके। 2% अगर आप रेगुलर बेसिस पे मंथली बनाते हो तो इसका मतलब है कि आपने पूरे साल में 24% का रिटर्न जनरेट किया है। दैट्स वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न आप जो पाओगे अपनी पूरी लाइफ में। लोग FD करा के बैठे हैं 7% पे, 6% पे, 4% पे। यू आर मेकिंग 24% रिटर्न ऑन योर मनी जस्ट बाय प्लेसिंग एन ऑर्डर। तो क्या इधर लगाना है कि मार्केट यहां तक नहीं पहुंचेगा, और वो कैसे लगा सकते हो आप, बेसिकली बेसिक प्राइस एक्शन है उसको पकड़ो, दैट्स इट, ठीक है। तो ये तरीका है जिसकी मदद से आप रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो इन केस ऑफ ऑप्शन सेलिंग, वो भी स्टॉक्स में, ओके। अब इसमें एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं हम लोग, इसको और एडवांस बना सकते हैं, इसको अपनी पोर्टफोलियो हेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। आपको लगेगा कैसे, मैं उसको बताता हूं। देखिए ये जो स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं मैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है ना कि इसमें आपका लॉस होने का चांस है ही नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि आपका लॉस होगा, ओके। लेट्स से मैं क्या कहता हूं कि आपके पास HDFC बैंक के शेयर हैं, ठीक, आपने कहीं बाई कर रखा है अपना, मान लेते हैं इस पर्टिकुलर लेवल पे, ये क्या लेवल है आपका, अराउंड 1336 के आसपास यहाँ पे बाई किया है आपने, और अभी यहाँ पे आपको 1434 पे है, तो अराउंड 100 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट चल रहा है आपका, ठीक, 100 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट चल रहा है आपका। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो 1520 इसको मैं सेल कर देता हूँ, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, तो 1520 को मैंने कर दिया। मान लो होगा मैं लेता हूँ कि HDFC बैंक 1520, ठीक, इसका CE लिया मैंने, वो कितने रुपीस का, अभी 6 रुपये का है, तो 6 इंटू 550 अराउंड 3,3200 रुपये आपके आसपास होगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया सेल, ठीक। अब मैं क्या बेट लगा रहा हूँ कि अगर जो आपका स्टॉक है ये HDFC बैंक, ये यहाँ तक नहीं पहुँचता है, ठीक है, इसको क्रॉस नहीं करता इस महीने, तो मेरे को यहाँ पे 3000 के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा, मान लिया 3200, ठीक है, 3200 का आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। तो क्या हुआ मेरा कि जो इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखी थी, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखी थी वो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे मैंने स्टॉक बाई कर रखा है HDFC बैंक का, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं उसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे, उसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे मैंने 3200 रुपये और कमा लिए बैठे बैठे, ठीक। मार्केट कहीं गया नहीं, आपका ये प्रॉफिट चल ही रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं आया। मान लेते हैं कि मार्केट खुदा न खास्ता इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, अब क्या होगा, आपको इसमें होगा लॉस, ठीक है, आपको इसमें होगा लॉस, लेकिन आपके दोनों हाथ में लड्डू भाई। अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो जो आपने पोजीशन बना रखी है वहां तो प्रॉफिट होगा ही आपका, यहां लॉस होगा ना, वहां तो प्रॉफिट होगा, तो कंपनसेट हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली देखें हम तो, मान लिया आपकी लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है, ठीक है, आपने सालों से बना रखा है, सालों उस चलेगा भी आगे, तो हर एक महीने अगर आप अपने पोर्टफोलियो पे 2% 3% एक्स्ट्रा अगर रिटर्न जनरेट कर रहे हो और किसी एक महीने में थोड़ा कम भी आ गया, क्या फर्क पड़ता है। इट्स लाइक कि आपको हर महीने डिविडेंड मिल रहा है, हर महीने बैठे बैठे आप डिविडेंड पा रहे हो, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है। ज्यादा क्या होगा, मार्केट अगर ऊपर निकलेगा तो इस वाले सेल वाले पोजीशन में थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, जिसको आप एग्जिट कर देना, और वो लॉस आपका ये कंपनसेट कर लेगा। तो ये बोलते हैं इसको जीरो लॉस स्ट्रैटेजी, और इसका एक और भी नाम है, मैं भूल रहा हूँ, किसी को याद होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, इसका एक नाम और भी होता है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम आती है अगर आपके पास ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि देखो, ये स्ट्रैटेजी मिनिमम 550 शेयर पे ही काम करेगी। तो अगर आपके पास HDFC बैंक के 550 शेयर है मिनिमम, तो ही आप ये पोजीशन बना सकते हो, ओके। तो थोड़ा कैपिटल चाहिए होगा इसके लिए, लेकिन अगर आपके पास कैपिटल आ गया, कैपिटल है आपके पास, तो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट वेट एंड वॉच, और पैसे ग्रो होते हुए देखो, दैट्स इट।
ठीक है, दैट्स वाई मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि स्ट्रैटेजी बहुत अमेजिंग है, इसको पूरा देखना, पूरा समझना, तभी आपको मजा आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट बॉक्स कि क्या अच्छा लगा इस वीडियो का, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो वो भी बताना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें। नोटिफिकेशन दबा लो, नहीं तो कैसे नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।